यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। युद्ध भूमि में दुर्योधन पड़ा था। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन को खूब खरी खोटी सुनाई। महाराज, आप नहीं जानते, आप जीत सकते थे। आपको विजय प्राप्त हो सकती थी, पर आपने जानबूझ करके अपनी नासमझी से हार को चुना। मैंने ऐसा क्या किया? बोले आपने इस महाभारत के युद्ध में सबको एक एक बार सेना का निर्देशन करने का, यानी सेनापति बनने का मौका दिया, लेकिन आपने कभी भी मुझ अश्वत्थामा को मौका नहीं दिया। और महाराज, आप जानते हो, मुझे मौका दे देते ना तो मैं अश्वत्थामा कुछ भी हो जाता, लेकिन मैं अश्वत्थामा आपकी कभी हार नहीं होने देता। दुर्योधन ने बस इसी बात को पकड़ लिया। बोला तो फिर देर किस बात की है, करो कुछ, क्या कर सकते हो। बोला ठीक है, देखो अभी करके दिखाता हूं। चल पड़ा पांडव वंश का नाश करने के लिए। पांडव वंश का नाश करने के लिए ये अश्वत्थामा पहुंच गया पांडव शिविर में। और पांडव शिविर में पांचों पांडवों के बालकों का सर धड़ से अलग कर लाया। खुश होके बोला, लीजिए महाराज, ये सर है पांचों पांडवों के। दुर्योधन देखा, समझ गए, इतनी आसानी से 5 पांडव मरने वाले हैं क्या। ध्यान से देखा, ये तो 5 बालकों के सर है। ये क्या कर दिया तूने। अब जो हो गया सो हो गया। अब तुझको पांडव जिंदा नहीं छोड़ेंगे। 5 बालक मारे हैं तूने उनके। अब तू बस जान बचा, अपनी प्राणों की रक्षा कर। चला गया अश्वत्थामा। भगवान श्री कृष्ण गंगा स्नान से वापस आए। देखा चारों ओर चहुं ओर भूमि लहूलुहान हुई पड़ी है। चारों ओर बच्चों के, 5 बालकों के धड़ धरती पर, जमीन पर पड़े हुए। चारों तरफ हाहाकार मच गया, अनर्थ हो गया। पांडव वंश खत्म हो गया। क्रोध में जलते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा, आपने अब तक मेरा सहयोग दिया, साथ दिया, एक अंतिम बार इस पापी अत्याचारी को दंड देने में मेरा सहयोग करो। कृष्ण रथ पर विराजमान हो गए। रथ चल पड़ा। अश्वत्थामा को ढूंढ करके उससे युद्ध शुरू किया। दोनों ओर से बड़े शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया और अंत में अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अश्वत्थामा को बंधक बना लिया। रथ के पीछे हिस्से से घसीटते घसीटते द्रौपदी के सामने ले आए। द्रौपदी को कहा, द्रौपदी ये रहा तेरे बच्चों का हत्यारा, बोल क्या दंड देना है इसको। तू कहे तो सर काट दिया जाए, तू कहे तलवार से मारे, तू कहे धनुष बाण से मारे, तू जैसा कहेगी इसके साथ वही किया जाए। और तब द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी ने कहा, मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु।
दुनिया सोच रही है द्रौपदी कहेगी इसको मार दो, मेरी आंखों के सामने इसका वध कर दो, लेकिन द्रौपदी कह रही है मुच्चता मुच्चता, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, इसको मत मारो, इसको छोड़ दिया जाए। क्यों छोड़ दिया जाए? द्रौपदी कहती है देखो दो गुण हैं इसमें, बच्चों का हत्यारा है और द्रौपदी गुण बता रही है। ऐसे ही थोड़ी कृष्ण बहन कहते हैं द्रौपदी को। पहला गुण ये ब्राह्मण, ब्राह्मण सम्मान के योग्य होता है, और दूसरा गुण ये हमारे गुरु का पुत्र है। गुरु पुत्र गुरु समान होता है, गुरु माता गुरु समान होती है। ये तो गुण हो गए। और तीसरी बात, मैं एक मां हूं, बच्चे की हत्या का दर्द समझती हूं। इसके मरने पर हमारी गुरु माता रोएंगी, तड़पेंगी, और मैं नहीं चाहती इसके मरने से मेरे बच्चे तो वापस नहीं आने वाले। मैं फिर इसको मार के मुझे क्या शांति मिलेगी, इसलिए छोड़ दिया जाए। सभा में दो प्रकार के मत हो गए। एक मत था कि छोड़ दो, एक मत यह था कि नहीं, छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा कि आप बताइए क्या किया जाए। श्री कृष्ण ने कहा कि देखो, एक बालक के हत्यारे को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दंड देना चाहिए। और दूसरी बात, एक ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। इसलिए अर्जुन इसको मार भी दो और इसको छोड़ भी दो। अर्जुन बोला वाह प्रभु, क्या अद्भुत न्याय दिया है आपने। मार भी दो छोड़ भी दो, ये कहां का न्याय हुआ? ऐसे कौन कर सकता है? भगवान ने कहा बुद्धि लगाओ, हर बात के पीछे एक बात होती है, सोचो विचार करो। भगवान ने इशारा किया अर्जुन को। मारना किसको कहते हैं? कोई बहुत समाज में किसी का बड़ा नाम हो, सम्मान हो, सम्माननीय व्यक्ति हो, उसके लिए दो बोल अपमान के ही मौत के समान। ब्राह्मण का अपमान ही उसके लिए मृत्यु है। मारने की जरूरत, और कई बार तलवार से और धनुष बाण से व्यक्ति नहीं मरता, जितना शब्द और अपमानों से उसकी मृत्यु हो जाती है। वो अपमानित महसूस करता है। इसलिए मार भी दो छोड़ भी दो, हत्या मत करो, लेकिन अपमान करके इसको भगा दो। ये बात अच्छी लगी अर्जुन को। और ब्राह्मण की पहचान उसकी शिखा, उसके जनेऊ, ये पहचान होती है। चोटी काट दी, मणि निकाल ली, भगा दिया। पर अश्वत्थामा हार मानने वाला कहाँ था? अभी थोड़ी देर पहले एक कहानी सुनाई थी ना कि हमारी एक पांव, एक पैर टूट जाए, वही मानव की बुद्धि यही करती है। अश्वत्थामा ने सोचा मैं मर जाऊं कोई गम नहीं, पर इस पांडव वंश को डुबा के मरूंगा। अब की बार आके पांडव वंश का एक बालक उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। रोती, घबराती, चिल्लाती उत्तरा श्री कृष्ण के पास दौड़ी दौड़ी आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव, देवों के भी जो देव हैं, जगतपति हैं, पाहि पाहि, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो, मेरे बालक की रक्षा करो। और बालक की रक्षा इसलिए नहीं कि मेरा बच्चा है, प्रभु इस पांडव वंश ने जीवन पर्यंत आपका भजन किया है,
मैं नहीं चाहती कि आपकी भक्ति इस वंश में यही खत्म हो जाए। कोई तो हो इस वंश की आपकी भक्ति को आगे बढ़ाने वाला, इसलिए इस बच्चे की रक्षा करो। तब भगवान सूक्ष्म रूप बना के उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करते हैं। बालक बचा दिया। भगवान रथ पर बैठ के द्वारिका जा रहे हैं, तैयार हो गए हैं। चारों ओर से पांडवों ने घेर रखा है। भगवान ने जाते जाते सबको अंतिम मौका दिया। वरम ब्रूहि, जिसको जाते जाते जो मांगना मांग लो। द्रौपदी तुझे कुछ चाहिए? हाँ प्रभु, मेरा मन आपके चरणों में जैसे तोता पिंजड़े में बंद होके अटक जाता है, मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में अटक जाए। युधिष्ठिर तुमको कुछ चाहिए? हाँ, मेरी रुचि धर्म में बनी रहे, सत्य में बनी रहे। भीम तुमको कुछ चाहिए? हाँ प्रभु, हमको सब लोग भोजन भट्ट कह के चिढ़ाते हैं, हमारा भोजन कम होके भजन बढ़ जाए। अर्जुन तुझे क्या चाहिए? मेरे मन में आपके प्रति सखा भाव बना रहे। सब मांग रहे थे, भगवान सबको दे रहे थे। कहीं एक सबसे पीछे कोने में बूढ़ी आंखें, सफेद बाल, नजरें झुकाए हुए, आंख में आंसू लिए भगवान कृष्ण की बुआ खड़ी थी, बुआ कुंती। बुआ कुंती की आंख में भगवान ने आंसू देखा तो बुआ को आगे बुलाया और कहा, बुआ तुम नहीं मांगोगी कुछ? बुआ ने मुस्कुराते कहा, प्रभु मांगा तो उससे जाता है जिसने कुछ दिया ना हो। तूने तो इतना दिया है कि मेरी वाणी गाते गाते थक जाएगी, जो तूने मुझे दिया है। अब क्या मांगू? मांगना कुछ बचा नहीं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा कि आप खाली हाथ यहां से जाओ, कुछ तो आपको। जब बार बार श्री कृष्ण ने कहा, तब बुआ कुंती ने भगवान की स्तुति की, कुंती स्तुति, जिसमें बुआ कुंती ने भगवान से जो हम मांगते उसका एकदम विपरीत मांगा, उल्टा मांगा। हम सुख मांगते हैं, हम सुविधा मांगते हैं, हम संपत्ति मांगते हैं, धन वैभव मांगते हैं, पद प्रतिष्ठा मांगते हैं। पर बुआ कुंती ने क्या मांगा? विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो अदर्शनम यश अपुनर्भव दर्शनम। विपदः, विपत्ति, दुख, तकलीफ, हे प्रभु मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो, परेशानियां दे दो। मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ हो, चारों तरफ दुखी दुख हो, एक खत्म ना हो दूसरा तैयार मिल जाए। भगवान ने कहा, बुआ ये क्या बोल रही हो आप? ऐसे कोई दुनिया में दुख मांगता है क्या? ऐसा क्या है दुख में? तब बुआ कुंती ने कहा, देखो, जब तक पांडवों के जीवन में दुख था, राज्य छीन लिया गया, लाक्षय गृह में आग लगा दी गई, वनवास दे दिया गया, तो तुम द्वारिकाधीश हमेशा संग खड़े थे। जैसे उनके जीवन में जीत आई, सुख आया, तो तुम छोड़ के चल पड़े। अब बताओ, इस हिसाब से दुख अच्छा कि सुख अच्छा? दुख में कम से कम आपका साथ तो था, आपका संग तो था। समझने का फेर है। वही बात है, कोई कांटों के बीच में खिले हुए गुलाब को देखता तो कोई ये कहता गुलाब के चारों ओर कांटे हैं। किसी के लिए सुख
जीवन में अच्छा है, पर बुआ कुंती कह रही है कि दुख के सहारे आपकी याद बनी रहती है, इसलिए प्रभु दुख दे दो।